नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। क्या आप चाहते हैं आपने अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में जो फीस दी है शैक्षिक सत्र 2021-22 की, उसका एक बड़ा हिस्सा आपको वापस मिल जाए? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को दीजिएगा। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, यह एक स्कीम है जिसके तहत आपको फीस का एक बड़ा हिस्सा जो आपने प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों के लिए भरी है वह वापस मिल जाएगा। स्कीम का नाम है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। अगर आपका बच्चा माइनॉरिटी स्टूडेंट है और आपका बच्चा पहली से 12वीं कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है और आपकी सालाना आय 3 लाख से कम है, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में स्कूल के प्रिंसिपल्स को यह जानकारी देने को कहा है, उन्हें संबोधित किया गया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्कूल के प्रिंसिपल्स सभी जानते हैं, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल्स, की एक स्टेट फंडेड स्कीम है जिसका नाम है रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी टू द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स और क्लासेस 1st to 12th। तो आप सभी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वह स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी दें ताकि स्टूडेंट्स इस स्कीम का लाभ उठा सकें। इस स्कीम के लाभ उठाने की आखिरी तारीख है 31 मार्च और जो स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल्स हैं यानी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें एडवाइस किया गया है कि वे संबंध में जानकारी अवेलेबल करवाएं स्टूडेंट्स को। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर से संबंध में जानकारी लगाएं और मॉर्निंग असेंबली में संबंध में अनाउंसमेंट करें, क्लासरूम में अनाउंसमेंट करें ताकि एलिजिबल स्टूडेंट्स ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सके। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और 31 मार्च अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी। और क्योंकि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वह 2 लेवल पर वेरीफाई की जाएगी, एक स्कूल के लेवल पर वेरीफाई की जाएगी, वह डीडी जोनल लेवल पर वेरीफाई की जाएगी। लेकिन आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, वह खुद करेंगे स्कूल के लेवल पर और डीडी जोनल लेवल पर। तो कहा गया है कि हेड ऑफ द स्कूल्स और डीडी जोनल लेवल को वेरीफाई को कहा गया है कि वह सारी जो भी एप्लीकेशंस उन्हें 31 मार्च तक वह उन्हें वेरीफाई करें और कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन ना रखें। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन बच्चे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं? पहला तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है जिनके परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। उन्हें ट्यूशन फीस भी मिल जाएगी वापस और उन्हें लाइब्रेरी चार्जेस भी वापस मिल जाएंगे, उन्हें लैब फीस भी वापस मिल जाएगी। तो इसके लिए उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जब वे एप्लीकेशन सबमिट करवाएं और इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली का ही बना हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो एप्लीकेंट है यानी कि जो आवेदन करता है यानी कि जो स्टूडेंट है वह माइनॉरिटी स्टूडेंट का होना चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी का होना चाहिए और वह दिल्ली का निवासी होना चाहिए। पिछले 3 साल से वह दिल्ली का निवासी होना चाहिए। इसके लिए एपिक कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर का जो बिल होता है, MTNL का, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पासबुक नेशनलाइज बैंक की भी इस्तेमाल की जा सकती है। और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को डिक्लेरेशन देना होगा जो उनके पेरेंट्स की तरफ से हो या गार्जियन की तरफ से हो, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हो कि वह माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। साथ ही वह दिल्ली के किसी प्राइवेट जो स्कूल में पढ़ रहे हैं रिकॉग्नाइज है, एफिलिएटेड है दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा। रिपीटर्स एलिजिबल नहीं है स्कीम के लाभ उठाने के लिए। रिपीटर्स मतलब कि वह स्टूडेंट्स जो एक क्लास को दोबारा कर रहे हैं। और ट्यूशन फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस, ये सब रीइंबर्स हो सकती है केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को जिन्होंने 50% स्कोर करे हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो 70% से कम नहीं है। और 48,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीइंबर्स हो सकता है। अगर ट्यूशन फी, लैब फीस और लाइब्रेरी फीस जमा करके 48,000 से ज़्यादा है तो 48,000 मिलेगा और अगर इससे कम है तो कम अमाउंट मिलेगा। बैंक अकाउंट ज़रूर होना चाहिए बच्चे के नाम का, और अगर बच्चे का इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है और उसका जॉइंट में अकाउंट है उसके पिता के साथ, गार्जियन के साथ, तो वह भी चलेगा। और बैंक अकाउंट में बच्चे का आधार नंबर भी फीडेड होना चाहिए और ओरिजिनल रिसीप्ट होनी चाहिए करंट एकेडमिक सेशन की। वह भी आपको ओरिजिनल फ़ी रिसीप्ट होनी चाहिए, वह भी आपको पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि रीइंबर्स हो सकती है आपकी ट्यूशन फीस, आपके लाइब्रेरी चार्जेस, आपके लैब चार्जेस। क्लास 1st to 12th में अगर आपका बच्चा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है और वह सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, इस
से संबंधित यदि आपके कोई भी मन में कन्फ्यूजन है, आप अपने बच्चे के स्कूल में जाकर भी बात कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस होके आ सकते हैं, DOE कॉल कर सकते हैं। आप E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर भी इस संबंध में और जानकारी भी होगी, आप वह भी देख सकते हैं। तो मैंने 3-4 तरीके बता दिए हैं। यदि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस संबंध में जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। मेरा फ़र्ज़ था आप सभी को बताना कि यदि आपका बच्चा माइनॉरिटी स्टूडेंट है, सालाना आय आपके परिवार की 3 लाख से कम है और पिछले 3 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपके पास दिल्ली संबंधित कागजात भी है, आपका बच्चा एक क्लास को रिपीट नहीं कर रहा है, तो 48,000 तक बच्चे की जो आपने ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी चार्जेस या फिर लैब चार्जेस पे करे हैं 2021-22 में, वह आपको वापस मिल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को में दी गई जानकारी सुनकर आपको खुशी भी हुई होगी और आप सभी को इसका लाभ ज़रूर मिले। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।